तो अगला टॉपिक जो इसमें हो रहा है ना ये पॉइंट है जी, सिलेक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम फॉर एएचयू। तो फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है इसमें डिफरेंट टाइप के फिल्टर होते हैं। और वो ये फाइल है, इसमें थोड़ी डिटेल है। फिल्टर जो है ना वो एफिशिएंसी उनकी रेटिंग होती है। उसको कहते हैं MERV। क्या? MERV रेटिंग कहते हैं, मिनिमम एफिशिएंसी रिपोर्टिंग वैल्यू। उसको हम क्लासिफाई करते हैं 1 से लेकर 20 तक। MERV 1 से लेकर MERV 20 तक। जो MERV 1 है ये सबसे लोएस्ट वाला फिल्टर है, लो एफिशिएंसी। और MERV 20 जो है ये सबसे मैक्सिमम। तो अब सवाल ये है कि जो हमने जो ये डिजाइन किया सिस्टम AHU, उसमें फिल्टर कौन से लगाने? ठीक है ना। फिल्टर तो लगाना है, हमने कहा फिल्टर लगा दो। फिल्टर MERV 1 लगाना है या 20 लगाना है? ठीक है ना। तो अब उसको देखते हैं कि उसकी हमें डिटेल कहाँ से मिलेगी। ठीक है, उसकी डिटेल हमें मिलेगी एशरे के स्टैंडर्ड से। एशरे का स्टैंडर्ड जो है इससे मिलेगी। एशरे का ये ऑनलाइन अवेलेबल है, स्टैंडर्ड 170। सिंपल, आपने क्या करना है, आपने एशरे की वेबसाइट पे जाना है, www.ashray.org। उसमें टेक्निकल रिसोर्सेज, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइन, इसमें आपने स्क्रॉल करना है। और इसमें ये गाइडलाइन, ये सारा स्टैंडर्ड 170 जो है ये है, ये 170 स्टैंडर्ड 170 2021 2021। ये हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड। इस पे आपने क्लिक कर दिया तो फिर ये विंडो आपकी ओपन होना शुरू होगी। ये अब वो स्टैंडर्ड को ओपन करा। वैसे जो कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें कुछ हो ना हो, आपको MERV 8 रेटिंग का फिल्टर लाजमी लगाना होता है। ये एशरी के रिक्वायरमेंट। ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी है, MERV 8 का फिल्टर आपको लाजमी लगाना है। ये जो है ये इफेक्टिव है एट कंट्रोलिंग मोल्ड स्पोर्स, हेयर स्प्रे, डस्ट, एप्लीकेबल इन मोस्ट कमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस एंड पेड। तो ये मिनिमम है, तो ये तो आपने लगाना ही लगेगा। और इसकी एफिशिएंसी 90%। इन पार्टिकल्स के, ऐसे पार्टिकल जो कि 3 से लेकर 10 माइक्रोन तक की उनका साइज। बाकी इसके साथ और फिल्टर भी हायर एफिशिएंसी के लगाने होते हैं, जो कि वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी स्पेस किस किस्म की है। जैसे हमारा हॉस्पिटल है, तो इसमें हॉस्पिटल में भी कई तरह की स्पेसेस होती है। तो हर स्पेस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। फाइन, उसको कहते हैं फाइन फिल्टर। तो फाइन फिल्टर की रिक्वायरमेंट, ये बेसिक फिल्टर है आपका MERV 8, और आगे फाइन फिल्टर की रिक्वायरमेंट आपकी अलग है। वो मैं आपको इससे ये स्टैंडर्ड जो हमने ओपन किया इससे आपको मैं बताता हूँ। फाइंड आउट करके इसको स्क्रॉल करके जाएं। इस तरह हॉस्पिटल है ना, आप किसी इंडस्ट्रियल का कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल में MERV 8 रेटिंग का फिल्टर जो है दैट्स है। ये थोड़ा सा जो कि ये इन्होंने ये वर्टिकल शेप में है स्टैंडर्ड। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी इसको ना रीड करने में। बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ इसमें पेशेंट को। ये पढ़ा जा रहा है आपको? ये देखें, ये दिस वन, पेशेंट रूम। ठीक है ना। ये पेशेंट रूम का, या पेशेंट रूम में क्या रिक्वायरमेंट है, इसको आगे चलते जाएं। ये देखें, ये मिनिमम मिनिमम आउटडोर एयर चेंजेस, ये दो की रिक्वायरमेंट है, ये 2 लिखा हुआ। टोटल मिनिमम टोटल 4। आगे चलें। मिनिमम एफिशिएंसी ये आप देख रहे हैं MERV 14 आ रहा है। ठीक है। तो MERV 14 की एफिशिएंसी हमें चाहिए मिनिमम इस एरिया के लिए। और उसमें टेम्परेचर क्या है, ये डिजाइन टेम्परेचर 70 से 75, हमने 72 दिया है इसके लिए। ठीक है। तो MERV 14 जो है यहाँ से हमें पता चल गया
तो MERV 14 जो है वो हम इसमें मिनिमम लगाएंगे। ठीक है ना, ये MERV 14 ये आ रहा है। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 90 से 95% है। और ये 0.3 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक, ये 0.3 माइक्रोन से, वो क्या था MERV 8 3 से 10 तक, ये क्या है, ये 0.3 से 0.1 माइक्रोन तक का, मतलब हैवी फिल्टर है। अब हम क्या करेंगे, अगर वो 10 माइक्रोन के मोटे पार्टिकल अगर इसने फिल्टर करने शुरू कर दिए, तो फिर तो ये बहुत जल्दी डेड हो जाएगा, बहुत जल्दी क्लॉग हो जाएगा, इसके पोर्ट बंद हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल लेयर्स के फिल्टर लगाते हैं। हम इस फिल्टर से पहले एक MERV 8 का फिल्टर लगा दें, जो कि मोटे जो पार्टिकल है उनको फिल्टर कर लेगा, जो कि सस्ता फिल्टर है इसकी। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला फिल्टर लगाया, ताकि इसकी लाइफ बढ़ जाए। तो ये सिलेक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम भी हो गया हमारा। अब हम साइक्रोमेट्रिक्स की तरफ आते हैं। कहाँ? हाँ, वो आगे फिल्टर की टाइप्स है कि वो बैग फिल्टर टाइप के अंदर ये रेटिंग हमें मिलती है, उसको बैग फिल्टर भी कहते हैं। एक होता है बॉक्स टाइप फिल्टर, एक होता है बैग टाइप फिल्टर। जो ये वाली रेटिंग के होते हैं उनमें ये दो दो तरह के फिल्टर कहलाते हैं, एक को कहते हैं बॉक्स फिल्टर, एक को कहते हैं बैग फिल्टर। फिल्टर की टाइप है, कुछ कुछ इस तरह से नजर आते हैं ये। वो नहीं, वो दिखाते हैं आपको बैग फिल्टर। ये जो है ये वाला, दिस इज द बैग फिल्टर। ये साइड पे आप देख रहे हैं, ये बैग से बने हुए हैं। एक डिफरेंट मटेरियल है, उसके बैग बने हुए हैं, सिंथेटिक मटेरियल, जिसमें से हवा गुजरती है तो ये फिल्टर हो जाता है। जो बॉक्स टाइप फिल्टर है, ये बैग है ना, ये बैग लूज है। ये जो होता है बॉक्स टाइप, ये जो है, ये जो आया ना ये वाला, दिस वन इज लाइक हीपा फिल्टर की तरह होता है, उसकी शेप ये होती है। जो बॉक्स फिल्टर है वो इस शेप का होता है, ये वाली ये थोड़ा बड़ा सा है। ये जो है इसमें ये प्लास्टिक की बॉडी बनी होती है, इसमें ये पेपर टाइप का मटेरियल लगा होता है। तो दिस इज द बॉक्स। बाकी इसके अंदर कोई भी फिल्टर मीडियम आ जाए हीपा, वो जो मीडिया है जिसने फिल्टर करना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर उसकी रेटिंग जो है वो, उसने वही चीज फिल्टर, उसने अगर एक सर्टेन पार्टिकल साइज से नीचे नहीं पास होने देना तो उसने नहीं होना। तो वो इट ऑल डिपेंड्स कि वो जो फिल्ट्रेशन का मीडिया है वो ऐसे ही है जैसे एक कपड़ा है आपके पास, बड़ा थिक कपड़ा है, वो उससे फिर पानी को फिल्टर करेंगे तो उसमें ज्यादा फिर आपको रोक देगा। और ऐसा है जिसमें थोड़ा फासले से बुना हुआ है, तो उसमें से कुछ और छोटे पार्टिकल भी गुजरते हैं। अब हम साइक्रोमेट्रिक्स की तरफ चलते हैं। साइक्रोमेट्रिक्स है जी, इसमें डिफरेंट एयर की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो एयर की जनरल प्रॉपर्टीज हैं उसमें ड्राई बल्ब है, वेट बल्ब, ड्यू पॉइंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी रेशियो और एंथैल्पी, ये 6 प्रॉपर्टीज हैं जो मेनली यूज। ड्राई बल्ब क्या है, ड्राई बल्ब आपका सिंपल है, जो भी आप थर्मामीटर से मेजर करते हैं दैट इज योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर। या जो आपका वेदर चल रहा होता है कि आज इतने डिग्री टेम्परेचर है, दैट इज योर ड्राई बल्ब। ठीक है जी। वेट बल्ब क्या होता है, वेट बल्ब एम्बियंट टेम्परेचर इज योर वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, इवन रूम टेम्परेचर इज योर वेट बल्ब, जो भी है इसको जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह मैं आपको बताऊं। होता ये है कि ये एक साइक्रोमीटर है, इसको हम कहते हैं साइक्रोमीटर। ये एक हैंडल है, इसके आगे दो थर्मामीटर लगे हुए हैं। इसको आपने ये जिस तरह एरो बना हुआ है ना, इधर ये कब्जा है, इसको आपने घुमाया यहाँ, इसको आपने हाथ में पकड़ के घुमाया है,
इसके आगे दो थर्मामीटर लगे हुए हैं। एक थर्मामीटर का जो बल्ब है उस पर कुछ भी नहीं है, वो सादा थर्मामीटर है, ड्राई है। दूसरे थर्मामीटर के ऊपर आपने एक कपड़ा गीला करके वो चढ़ा दिया, छोटा सा कपड़ा उसके बल्ब के ऊपर चढ़ा दिया। अब क्या होगा, अब जब आपने जिस भी जगह में आपने इसको घुमाया है, तो ये जो ड्राई वाला बल्ब, जो जिसके ऊपर कपड़ा नहीं चढ़ा हुआ, वो ड्राई बल्ब है, वो ड्राई है क्योंकि सूखा हुआ है। दूसरा वेट बल्ब है क्योंकि उस पर आपने गीला कपड़ा चढ़ा दिया, तो वो वेट बल्ब हो गया। अब आपने दोनों को घुमाया है एक साथ, तो अब जो ड्राई बल्ब है उसने आपके रूम का टेम्परेचर मेजर कर दिया, और जो वेट बल्ब है उसने क्या मेजर किया, उसने उस कपड़े का टेम्परेचर मेजर किया जो उसके ऊपर चढ़ाया है, और वो गीला था। अब हुआ क्या, जब आपने उसको घुमाया है तो वो हवा में घूमा है, तो वो जो कपड़ा है उसमें से कोई मॉइस्चर एवेपोरेट होके हवा में चला गया। वो जब एवेपोरेट हुआ है तो अब वो कपड़ा क्या हुआ, कपड़ा थोड़ा खुश्क हो गया लेकिन ठंडा भी हो गया, क्योंकि उसमें से मॉइस्चर निकल के एयर में गया है, और वो बाकी जो पीछे मॉइस्चर है उसकी हीट एब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट हुआ। ठीक है ना। अब वो कपड़ा ठंडा हो गया। ठीक है ना। अब वो जो बल्ब है वो क्या टेम्परेचर मेजर कर रहा है, वो उस कपड़े का टेम्परेचर मेजर कर रहा है। ठीक है ना। वो कपड़े का टेम्परेचर मेजर कर रहा है, इसलिए उसको कहा वेट बल्ब। ठीक हो गया। और वो दूसरे को कहा ड्राई बल्ब। यहाँ पर सवाल है किसी का, तो कर दे। हाँ, तो अगर सवाल नहीं है तो फिर आप पूछो। जी बिशारत, आपका सवाल। ड्राई बल्ब कोई भी टेम्परेचर हो दैट इज मेजर्ड थ्रू ड्राई बल्ब थर्मामीटर। वो चाहे आप कमरे में उस मीटर को घुमा के मेजर कर लें, या बाहर चले जाएं किसी भी जगह पे जाके वो मेजर कर लेंगे, वो उस जगह का टेम्परेचर होगा। जनरली स्पीकिंग जो हम बात कर रहे होते हैं कि आज क्या टेम्परेचर है, वो दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। चाहे वो रूम का टेम्परेचर हम कह रहे हो, चाहे हम बाहर का टेम्परेचर कह रहे हो। हम कहें जिस तरह बैठे हैं हम कहते हैं यार यहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री, वही वो ड्राई बल्ब है। वेट बल्ब की बात कोई भी नहीं। वेट बल्ब जो होता है, वेट बल्ब की जरूरत क्यों पड़ती है? वेट बल्ब जो है ये जरूरी इसलिए होता है, ये हमें बताता है कि हवा में मॉइस्चर कितना है। हवा में मॉइस्चर कितना है। जब आपने कपड़े को घुमाया, कपड़े वाले जिसके ऊपर वो थिक कपड़ा हमने चढ़ाया था गीला, तो वो कपड़ा खुश्क होगा या नहीं होगा जब हवा में घुमा दिया? वेपोरेट करेगा। क्यों करेगा वेपोरेट? वो इसलिए वेपोरेट करेगा क्योंकि हवा में नमी की मिकदार कम है। हवा में, जिस हवा में उसको घुमा रहे हैं, वो हवा में नमी को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है। ठीक है ना, कैपेबिलिटी है तो उसकी निस्बत तो मतलब जो हवा में जो मॉइस्चर का वेपर प्रेशर है वो कम है, और कपड़े में वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो वो जब हमने घुमाया तो वो उधर ट्रेवल कर गया। ठीक हो गया, ज्यादा की कम में चला गया। अब फर्ज करें आप सर्दियों की रात के वक्त अपनी छत पे जाते हैं और फिर ये काम करते हैं, तो वो तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हवा में पहले ही नमी का तनासुब 100% है। अब वो 100 से तो नहीं बढ़ सकता, तो वो कपड़ा नहीं सूखेगा। इसी तरह ही जब आप रात को कपड़े धो के अगर आप छत पे डाल देंगे गीले कपड़े, तो सुबह तक वो गीले ही रहेंगे, वो सूखेंगे नहीं, क्योंकि वो ड्राई हो ही नहीं पा रहे। तो एयर ने ड्राई करना, एयर पहले ही सेचुरेटेड है, एयर में पहले ही 100% ह्यूमिडिटी है, वो मजीद मॉइस्चर होल्ड ही नहीं कर सकती। ठीक है ना। इसलिए वो सूखता नहीं है। तो ये मेजर कर रहा है आपकी हवा में मॉइस्चर का कंटेंट कि कितना है। हाँ, जितना ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होगा इसका मतलब है उतना ही हवा में नमी कम है। कम है। हाँ जी। ठीक है। तभी वो उतनी ज्यादा ट्रांसफर हो रही है। अगर कम ट्रांसफर होगी तभी वो ठंडा भी कम होगा। इसका मतलब है उसका और ड्राई बल्ब का टेम्परेचर का डिफरेंस कम होगा। जितना ड्राई बल्ब और वेट बल्ब का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही आपकी हवा में नमी कम है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आगे चलते हैं। हाँ, ये देखें, इस पे लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब रिप्रेजेंट द ड्राइनेस ऑफ एयर, कि हवा कितनी ड्राई।
ड्यू पॉइंट क्या है? ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच मॉइस्चर लीव्स द एयर। ऐसा टेम्परेचर, देखिए हवा में नमी है, आजकल सर्दियां हैं, तो आप देखते हैं कि औस पड़ी हुई है, घास पे औस पड़ी देखी है, वो औस कब पड़ी? औस तब पड़ी कि जब रात के वक्त टेम्परेचर लो होना शुरू हुआ। लो होना शुरू हुआ तो अब क्या हुआ, साथ उसकी ह्यूमिडिटी जो है, उसकी होल्डिंग कैपेबिलिटी कम हो गई। हवा की होल्डिंग, जब उसको ठंडा किया जाता है ना, ये नेचुरली प्रोसेस, कि जब हवा को ठंडा करें तो उसकी मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, वो सेचुरेट होना शुरू हो गई है, सेचुरेशन की तरफ जा रही है। तो वो अब हाँ जी, यही बात। तो वो सेचुरेशन की तरफ जा रही है, तो अब उसकी कैपेबिलिटी कम होना शुरू होगी। अब एक वक्त आया है कि उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हो गई है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हो गई है। अब जब वो मजीद कूल होगा तो क्या होगा? अब ये होगा कि अब वो जो उसके अंदर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब भी किया हुआ है, उसको भी वो फेंकना शुरू कर देगी, तो तब वो ओस पड़ना शुरू होगी। ऐसे ही आपका स्प्लिट एसी है, जब आपने उसको एयर को कूल किया, करते गए करते गए करते गए, एक वक्त आया कि उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी कॉइल के ऊपर जब एयर पास करेगी। अब जब आपने उसको मजीद कूल किया तो उसमें से ड्रेन में से पानी निकलना शुरू हो गया। इसलिए बरसात के दिनों में ज्यादा पानी निकलता है ड्रेन, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, वो जल्दी सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर समझ आएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इज द मेजर ऑफ हाउ मच मॉइस्चर द एयर इज होल्डिंग। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ये क्या है, उसमें मॉइस्चर होल्ड कितना कर रही है और कर कितना सकती है। तो फर्स्ट करें, उसमें 50 ग्रेन वो होल्ड कर रही है और टोटल वो 70 ग्रेन तक कर सकती है। तो 50/70 जो है वो उसकी जो परसेंटेज होगी, वो हमारी रिलेटिव होगी। आगे चलते हैं, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। ह्यूमिडिटी रेशियो जो है ये दैट इज द एक्चुअल ग्रेन, इज ह्यूमिडिटी रेशियो इज द मेजर ऑफ द वेट ऑफ वाटर। ये वेट ऑफ वाटर, ये परसेंटेज नहीं है। तो जिसमें कितने ग्रेन जो हैं वो ये पाउंड ऑफ मॉइस्चर उसमें होल्ड किया हुआ, दैट इज द ह्यूमिडिटी रेशियो। साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, इसको आप आगे चलते हैं। ये एक फ्रेम है, आप समझे, ये जो कर्व है, दिस कर्व इज कॉल्ड सैचुरेशन कर्व। इस कर्व पे जो भी पॉइंट होगा दैट वुड बी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस कर्व पे 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। ये वर्टिकल लाइन जो है ये ड्राई बल्ब की लाइन, 20 30 40 अप टू 110 में बढ़ती जाएंगी। तो ये लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो ये बढ़ती जाएगी। वेट बल्ब की ये इंक्लाइंड लाइन, ड्यू पॉइंट की हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है जी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की ये कर्व लाइन। और जो ग्रेन्स है ह्यूमिडिटी रेशियो वो यहाँ पर साइड पे दी होती है, ये बार जो चल रही है दिस वन, ये वाली, ये दिस इज द ह्यूमिडिटी। ये भी वर्टिकल, ये है, इसकी भी हॉरिजॉन्टल, लेकिन इसकी जो मैयर है वो डिफरेंट, वो दूसरी है, ठीक है ना। उसकी वैल्यू यहाँ दी है। ये नीचे कम है, ऊपर ज्यादा है, ऊपर बढ़ती जा रहा है। और ये इंक्लाइन लाइन एंथैल्पी की भी है। एंथैल्पी इज आवर टोटल हीट कंटेंट। नीचे एंथैल्पी ज्यादा है और ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो एंथैल्पी बढ़ती जा रही है। तो ये उन सारी लाइंस को उन्होंने मिक्स किया। आपके पास एक पॉइंट है, ये ड्राइवर टेम्परेचर, वर्टिकल ड्राइवर, हॉरिजॉन्टल आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये देखें, एंथैल्पी आपकी इंक्लाइंड, वेरिएबल भी इंक्लाइंड, और जो ये कर्व्ड है दैट इज रिलेटिव। तो अगर आपको कोई एक पॉइंट बता दिया जाए कि जनाब ये दो, या आपको ये बता दिया जाए कि हमारे पास दो चीजें, आपने मेजर किया ड्राइवर आपके पास आ गया और आपके पास आ गया वेक्टर, लिंक साइक्रोमीटर से या किसी भी मीटर से आपने मेजर किया, तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक आपके पास ड्राई बल्ब आ गया, दूसरा आपके पास वेट बल्ब आ गया, या आपके पास आ गई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या आपके पास आ गई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दो चीजें आ गई। उन दो चीजों को आपने इस पे मार्क कर, एक पॉइंट लोकेट कर लिया। जब आपने वो पॉइंट लोकेट कर लिया तो बाकी चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी।
ये देखें, ये कुछ इस तरह से साइक्रोमेट्रिक चार्ट मिलता है। फर्ज करें आपके पास, आप कहते हैं मैंने मेजर किया है, मेरे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आया। तो ये आप देखें, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपको नीचे टेम्परेचर नजर आ रहा है। ये 25 डिग्री आप देख रहे हैं, ये ड्राई बल्ब लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी ये वर्टिकल लाइन है। तो हमने ये लाइन मैंने रेड कर ली है 25 डिग्री। दूसरा आप क्या मैं करते हैं, आप कहते हैं कि मेरे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ रही है 50%, या वेट बल्ब जितना भी आ रहा है, लेट से आप कहते हैं 50% आ रही है। तो ये 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है, ये देखें, ये कर्व लाइन जो जा रही है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जा रही है, ये 50%। तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया, ये पॉइंट आ गया आपके पास। अब इस पॉइंट से आप ऊपर जाएंगे, ये, तो ये आपने इसकी इंथाल्पी देख ली। इसकी इंथाल्पी है 50 kg किलो जॉल पर किलो। और इसका, ये इस पॉइंट के ऊपर आपके पास इसका आ जाएगा वेट बल्ब टेम्परेचर 15, 16, 17, तकरीबन 18। ठीक है, इधर से आप इधर को मूव करेंगे तो क्या है आप, ये आपके पास आई है ह्यूमिडिटी रेशियो, ग्रै ग्राम, ये ह्यूमिडिटी है। ये आपके पास आया है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। दिस वन इज योर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, दो दो वैल्यूज चाहिए हमें, उसको इस पे प्लेस करेंगे पॉइंट, उसके हिसाब से बाकी वैल्यूज आप निकाल दें। ठीक है, ये जो, ये यहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इस पॉइंट से हम मूव करेंगे, इंक्लाइंड ऊपर मूव करेंगे तो एंथैल्पी और वेट बल्ब आ गया। हॉरिजॉन्टली राइट मूव करेंगे तो ड्यू पॉइंट आ गया। और वेट बल्ब तो हमने लिया ही था। ठीक है, और ये ह्यूमिडिटी भी हमने मेजर की थी। इन सब में से छह में से कोई दो चीजें आपके पास हो तो बाकी चार आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्यू पॉइंट के लिए आपको राइट नहीं मूव करना, लेफ्ट मूव करना, टू द लेफ्ट। वो दूसरी तरफ ह्यूमिडिटी रेशियो। तो ये हम ह्यूमिडिटी रेशियो की तरफ गए हैं, इधर से हम इधर को जाएंगे तो अब हमारा ड्यू पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है, ये कितना है, दिस इज अराउंड 15 और 10 के दरमियान में है। 10, 11, 12, 13, 13.5 जो है, 13.5, उस पे ये इसका ड्यू पॉइंट, यानी ये जो एयर है इसको अगर 13.5 पे ले जाएंगे, कूल करेंगे, तो उस वक्त इसकी ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी। ठीक है, अब आपको मजीद बताते हैं कि समझ आएगी। तो देखें क्या कर रहे हैं आप, जब आप इधर से राइट मूव करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है ना, इस पॉइंट से राइट मूव करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और लेफ्ट मूव करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। जब आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं, इसी पॉइंट को ही लेके चलते हैं आगे, थोड़ा सा बड़ा चार्ट है ये ये मेरा ख्याल है किसी को यूज करते हैं। फर्ज करें आपके पास, आई थिंक ये वाला ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस पे वर्किंग किया अभी हमने। फर्ज करें आपके पास ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट अभी हमने जो मार्क किया था, ये पॉइंट आपके पास रूम एयर का है। ठीक है ना, 25 डिग्री रूम सेंटीग्रेड है, और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो अब आप जब इसको कॉइल के ऊपर से गुजारेंगे तो क्या करेंगे, कूल करेंगे ना, कूलिंग कॉइल तो फिर ठंडी होगी। तो ये जो एरो है, ये पॉइंट इधर को मूव करेगा, राइट मूव करेगा या लेफ्ट मूव करेगा, लेफ्ट मूव करेगा, क्योंकि कूलिंग लेफ्ट साइड पे हो रही है। तो इसको हमने कूल किया, कॉइल ने इतना कूल किया कि ये सैचुरेशन पॉइंट तक चली गई, इस पॉइंट तक चली गई। इस पॉइंट पे कितना टेम्परेचर है ड्राई बल्ब,
हम्म। 13.5 तकरीबन, ठीक है ना। तो अब 13.5 पे इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है? ये सेचुरेशन कर्व है, ये 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व है। इसका टेम्परेचर है 13.5 डिग्री और 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हमें यहाँ तक जो इसको कूल किया है, तो क्या हुआ, इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 से बढ़ के 100% होगी। लेकिन पहले इधर से कूल किया, 60 हुई, 70 हुई, 80 हुई, ये 80 है, ये 70 है, ये 60 है, ये 90 है, ये 100 होगी। अब 100 हो गई है, और इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है? इसमें मॉइस्चर कंटेंट ये 10 है। वो नहीं चेंज हुआ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज हो गई है, लेकिन मॉइस्चर उतना ही है अभी, बाय वेट। बाई परसेंटेज तो कम ज्यादा हो गया है, लेकिन बाई वेट उतना ही है, क्योंकि अभी तक वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है। वो स्ट्रेट लाइन तो है ही 10 की, ये 10 की, ठीक है। अब जब वो सेचुरेशन पॉइंट पे चला गया है, अब जब उसको मजीद कूल करेंगे तो ये स्लाइड करेगा। तो ये क्या करेगा, इस सेचुरेशन कर्व के ऊपर ये स्लाइड करेगा, ये स्लाइड करना शुरू हुआ ऐसे। अब जब ये स्लाइड कर रहा है, तो क्या हो रहा है, मतलब इसकी इसका टेम्परेचर भी देखें कम हो रहा है, ये देखें, ये कम हो रहा है ना, 10 पे चला गया। और इसकी मॉइस्चर कंटेंट भी कम हो गया, ठीक है ना, 10 से कम हो गया, तकरीबन 7 पे आ गया, ठीक हो गया। तो ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। अब फर्ज करें आप इसको अगर हीट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से आप इधर को मूव करेंगे। जब इधर को मूव करेंगे तो देखें इसका टेम्परेचर बढ़ गया, ये देखें 25 से 30 हुआ और ये तकरीबन 34 हो गया। हीट करने से क्या हुआ है, उसका मॉइस्चर कंटेंट उतना ही रहा है, टोटल मॉइस्चर बाई वेट उतना ही रहा है, लेकिन परसेंटेज वाइज क्या हुआ, जब आपने हीट किया तो क्या हुआ, 50% से वो आया 40% पे, और अब वो तकरीबन 30% पे आ चुका है। तो जब हम हीट करते हैं, जैसे हम कमरे में हीटर चलाएंगे अपने सर्दियों में, तो क्या होगा, तो कमरे में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होना शुरू हो जाएगी। और जब कम होगी तो आपको स्पार्किंग भी नजर आएगी, बाज़ औक़ात आपको थोड़ा स्पार्क भी महसूस हो सकता है किसी मेटेलिक सरफेस के ऊपर, ठीक है। या कभी आप जब आप कपड़े चेंज करते हैं तो आपको चिट 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 करके आवाज बाज औक़ात आएगी। जर्सी उतारी है आपने, तो आपको लगेगा कि ये हल्के से वो क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया आपके कपड़े, ह्यूमिडिटी लो होने की वजह से, ठीक है। तो 20% से नीचे ह्यूमिडिटी नहीं जानी चाहिए, फिर स्टैटिक चार्ज आ जाता है चीज़ों के ऊपर, मेटेलिक खासतौर पे चीज़ों, ठीक है। तो 20% से नीचे नहीं जानी चाहिए। अब देखें, ये तो राइट गए तो कूलिंग हुई, या यहाँ तक कूलिंग हुई। कूलिंग के बाद जब ये नीचे गया तो ये डीह्यूमिडिफिकेशन हो रही है। ह्यूमिडिफाइफिकेशन होता है, उसमें मॉइस्चर ऐड कर, उसमें से डीह्यूमिडिफाई, उसमें से मॉइस्चर निकाल रहे हैं। तो ये डी इधर कूलिंग हुई, इधर डीह्यूमिडिफिकेशन। इधर से हम राइट गए दिस वे, तो क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। अब फर्ज करें आप हीटिंग आपने कर ली, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप इसमें मॉइस्चर ऐड करें। जब आप मॉइस्चर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट है हमारा। अगर आप ह्यूमिडिफायर लगाते हैं यहाँ पर, इसमें कि मॉइस्चर ऐड करें, तो क्या होगा कि आपका ये जो टोटल मॉइस्चर, इसमें पानी ऐड कर रहे हैं ना, आप मॉइस्चर ऐड कर रहे हैं, तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये पॉइंट भी ऊपर की तरफ जाएगा ना ऐसे। तो ये ऊपर वाला पॉइंट जो है, ये आपका क्या है, ये ह्यूमिडिफिकेशन का की लाइन है, कि अगर आप ह्यूमिडिफाई करेंगे तो ये लाइन स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगी। अच्छा, ये सारा जो प्रोसेस है ये बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और ये सिर्फ डिज़ाइन इंजीनियर के काम की थी, जो कि एक्सटेंसिवली डिज़ाइन कर, ठीक है ना। बाकी जो साइड पे बंदे काम कर रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ठीक है, वो भी ज़रूरी है। अगर उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो वो डिज़ाइनर की बात ही नहीं समझ सकेंगे। वो कहेगा भाई इधर ये है, इधर वो है, और आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी रेशियो क्या है, हीटिंग होगी तो क्या, क्यों ये बढ़ जाए, ह्यूमिडिटी कम हो रही है, वो इस वजह से कम हो रही है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। ऊपर को जाएंगे तो ह्यूमिडिफिकेशन, राइट जाएंगे तो
सेंसिबल हीटिंग, लेफ्ट जाएंगे तो कूलिंग, यहाँ तक कूलिंग, और फिर यहाँ से डीह्यूमिडिफिकेशन। अगर इधर से कूलिंग के बगैर डीह्यूमिडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ से सीधा चार्ज चलेगा। ठीक है, बस ये हमारा साइक्रोमेट्रिक का टॉपिक था।